हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के अपने अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गणित के भाग पर चर्चा करेंगे और इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज जो हमारा पेज नंबर है वह आज का हमारा पेज नंबर अभ्यास कार्यपत्रक 31 है, और अगर आपका पेज नंबर की बात करें तो आपका पेज नंबर 37 है। तो आज का आपका पेज नंबर 37 है और अभ्यास कार्यपत्रक 31 है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले से वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आपको जो घंटी दिख रही है उसे दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, ताकि हम जैसे कोई वीडियो बनाएं तो अब वीडियो आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल दिया गया है कि तीलियों से जो प्रतिरूप बनाने पर 10वें पद में कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे कुल 1 2 3 4 5 प्रतिरूप दिए, 4 प्रतिरूप यहाँ पे दिए गए। आपको इसी तरह से और अधिक प्रतिरूप बनाने हैं और आपको बताना है कि इस तरह के जब हम प्रतिरूप बनाएंगे तो टोटल 10 प्रतिरूप बनाने के लिए हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हम तीलियों को आसानी से गिन सकें। आप लोग अपनी किताब को अपने पास रख के ही बैठें और ये वीडियो को देखें। तो देखिए, जब आप इसके प्रतिरूप को देखेंगे तो आप इसमें इस तरह देखेंगे कि यहाँ पे आपको इन 3 तीलियों से मिलकर एक प्रतिरूप बनाए, फिर इन्हीं 3 तीलियों से मिलकर बनाए, फिर इन्हीं 3 तीलियों से मिलकर बनाए, फिर यहाँ पे इन्हीं 3, और इसी तरह के 3-3 तीली मिलकर एक प्रतिरूप बने हैं। और यहाँ पे आपको मतलब कि एक प्रतिरूप बनाने के लिए आपको 3 तीलियों की ज़रूरत है। तो मुझे कितने प्रतिरूप बोले गए हैं, तो बोले गए 10 प्रतिरूप बनाइए। तो 10 प्रतिरूप बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, तो बोलिएगा सर 10 प्रतिरूप बनाने के लिए 30 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से जो हमारा जो पहला सवाल है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 तीलियाँ। तो इसके लिए हमें टोटल 10 तीलियों की ही आवश्यकता होगी। तो चलिए इसी तरह अपने अगले सवाल को देखते हैं। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 2, इसे भी मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम। जब इसमें प्रतिरूप निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको 2 तीली मिलकर एक प्रतिरूप है, फिर 2 तीली मिलकर एक प्रतिरूप है, फिर 2 तीली मिलकर एक प्रतिरूप, फिर 2 तीली मिलके, मतलब इसमें 2-2 तीली मिलकर एक प्रतिरूप बनाए गए हैं। मतलब एक प्रतिरूप के लिए 2 तीली चाहिए और टोटल 10 प्रतिरूप बनाने हैं। तो कितने तीली चाहिए, तो बोलिएगा कि सर टोटल 20 तीलियाँ चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 तीलियाँ। इसी तरह हम अपने अगले सवाल को देखेंगे तो आप देखिए आपके सामने है हमारा अगला सवाल। आप इसमें देखिएगा तो एक प्रतिरूप में भी आपको यहाँ पे 2 तीली दिए गए, फिर 2 तीली एक प्रतिरूप में, मतलब कि 2-2 तीली करके आपको एक प्रतिरूप बनाए गए हैं यहाँ पे। मतलब एक प्रतिरूप में आपको 2 तीली चाहिए, टोटल 10 प्रतिरूप बनाने हैं। तो कितनी तीली हो गई, टोटल हो गए 20 तीलियाँ। मतलब कि आपको टोटल 20 तीलियों की आवश्यकता है। तो आप इसी तरह से वहाँ पे बनाइएगा। वहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे गोल घेरा लगाया, आपको वो नहीं लगाना है, सिर्फ जो मैंने लिखा है उसी तरह लिख के आपको बनाने हैं, आपको गोल घेरे नहीं लगने हैं। तो चलिए फिर हम इसके अगले सवाल पे चलते हैं। इसका जो अगला सवाल दिया गया है वो आप लोग पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है। सवाल है, तीलियों के प्रतिरूप बनाने पर 90वें पद में कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, बताइए। देखिए यहाँ पे हमें तीलियों के 4 प्रतिरूप दिए गए हैं, यहाँ पे 3 प्रतिरूप, यहाँ पे भी 3 प्रतिरूप, यहाँ पे 4 प्रतिरूप और यहाँ पर भी 3 प्रतिरूप। तो बोले गए कि इस तरह से अगर हम n प्रतिरूप बनाएं, क्योंकि देखिए 4 है, 4 के बाद 5वां बनाएंगे, 5वां के बाद 6ठा, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां। तो इस तरह से अगर हम n प्रतिरूप बनाते हैं तो हमें कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब इन्हें ध्यान से देखिएगा तो देखिए जब एक प्रतिरूप बनाए गए हैं टी केवल, यहाँ पे देखिए जब केवल टी बनाए कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ी, 3। दूसरे में 6 तीली, तीसरे में 9 तीली, चौथे में 12 तीली। मतलब कि हम जितना आगे चलते जा रहे हैं हमें उतनी अधिक तीलियाँ क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही है।
उतनी अधिक तीलियाँ बढ़ती जा रही है। तो अगर n बनाएं तो n के लिए एक के लिए 3 तीली और n के लिए n तीली, तो कितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी? 3 है। तो आपका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 गुने n। इसी से जब दूसरे सवाल को देखिएगा तो दूसरे सवाल में देखिए आपको एक प्रतिरूप बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ रही है। तो बोलेगा सर एक प्रतिरूप के लिए 3 तीली, दो प्रतिरूप के लिए बोलेगा कि 9 तीली, तीसरे प्रतिरूप के लिए 15 तीली। तो एक प्रतिरूप के लिए आपको 1 तीली मिली, दूसरे प्रतिरूप के लिए 3 तीली मिली, सॉरी एक प्रतिरूप के लिए 3 तीली, दूसरे के लिए 9 तीली, चौथे के लिए 15 तीली। तो अब ये किस तरह से बढ़ते जा रहा है? तो देखिए, तो पहले 3 है, फिर दूसरे में हो गया आपका 3 गुने 3, तीसरे में हो गया 5 गुने 3। इसको क्या 1 गुने 3 लिख सकते हैं क्या? बोलिए हाँ, से इसे 1 गुने 3 लिख सकते। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 1 था, 1 से 2 बढ़ के 3 हो गया, 3 से बढ़ के 5 गया, सब में क्या बढ़ रहा है? सब में 2 बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ बढ़ रहा है। तो एक में तो 1 था, दूसरे में 1 प्लस 2 हो गया, फिर इसमें फिर से 2 बढ़ गया, उसमें फिर से 2 बढ़ गया। तो अगर आप इस तरह से देखिएगा तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे दोनों में देखें कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, तो बोलिएगा कि सर 4 बढ़ा। इसी तरह अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 7 गुने 3, तो यहाँ पर फिर बढ़ जाएगा 6। तो अब इसे ध्यान से देखिए, इसमें तो आपके 1 थे, इसमें आपका 1 का 2 गुना बढ़ गया, इसमें 1 का इसमें तो 1 ही था, इसमें 2 बढ़ गए, इसमें 2 का 2 गुना बढ़ गया, इसमें 2 का 3 गुना बढ़ गया। तो चौथे पद में 2 का 3 गुना बढ़ गया। देखिए जितना पद ले रहे हैं उसका 1 गुना कम बढ़ रहा है। तो इसका क्या होगा? तो हमको n लेने हैं, तो क्या होगा? n लेने हैं तो n लेंगे, लेकिन उनसे 1 में बढ़ेगा तो n माइनस 1 का 2 गुना, तो गुने 2, और साथ में क्या है आपके? गुने 3। साथ में आपके क्या है? गुने 3। तो ये आपके हो गए n माइनस 1 इंटू 2 गुने 3। आपके इसी तरह से ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो n माइनस 1 गुने 2 3। और यदि आप इसे इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे लिखने का एक और तरीका हो सकता है, वो यह होगा कि देखिए यहाँ पे आपके 3 थे, 3 से आपके 9 हो गए, 9 से आपके 15 हो गए, 15 से आपके हो जाएंगे, तो देखिए 3 को कितना घर पड़े? यहाँ पे 3 घर, फिर 3 घर पड़े, मतलब 3 घर क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। कि आप 3 घर बढ़ाते जा रहे हैं, किसको? 9 को। तो क्या करना है? तो देखिए 3 गए तो इसमें 2 बार हम बढ़ाए, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें हम डायरेक्ट इसका ये लिखेंगे कि ये आपका पहले वाले से n1 से, ये आपके पहले वाले से क्या होगा? n माइनस 1 का 6 गुना होगा, n माइनस 1 का 6 गुना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा n माइनस 1 गुने 6 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए फिर से अगले सवाल पे चलते हैं। इसका अगला जो सवाल दिया गया, देखिए आपको यहाँ पे 3 तीली की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे आपको 6 तीली की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे 2 तीली की, 4 तीली की, 6 तीली की। तो देखिए सब में क्या हो रहा है? 2 में जा रहे हैं, 2 गुने हो रहा है, फिर इसमें 3 गुने हो रहा है। तो अगर n में जाएंगे तो क्या होगा? 2 गुने n होगा क्या? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुने n। देखिए आपको पहले में 3 तीली लग रही है, दूसरे में 6 तीली, सॉरी पहले में 1 2 3 तीली लग रही है, दूसरे में 3 और 3 6 तीली, चौथे में लग रही है आपकी 9 तीली, और फिर यहाँ पे आपकी लग रही है 12 तीली। तो आपको इसे बनाना है, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए यहाँ पे इसमें 4 तीली रहेगा, 1 2 3
4 और 1 5, मतलब अब 5 तीली लगेंगे, तो इसमें 10। तो इसी तरह एक में देखिए 5 है, तो n में क्या हो जाएंगे, 5 गुने n हो जाएंगे आपके जवाब आंसर। इसी तरह जब आप इसे देखिएगा तो देखिए एक बनाने के लिए हमको 3 तीली की जरूरत पड़ रही है, 2 के लिए 6 तीली की, फिर 15 तीली की। तो क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें जितना जा रहे हैं उसमें 2 बढ़ रहा है। n+2 गुने आपके हो जाएंगे 3, n+2 गुने 3। तो n+2 गुने 3, सॉरी n+2 गुने 3 नहीं, n+1 गुने 3 होगा आपका इसका जवाब, n+1 गुने 3। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी हमारा इसी तरह से है। तो बोला गया कि आवश्यक तीलियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको पहले में यहाँ पे 4 तीली लगे, दूसरे में आपको देखिए यहाँ पे आपको दे दिए हैं, इसमें आपका 3 ही बॉक्स होगा, मतलब कि 12 तीली लगेंगे, फिर इसमें इतना है, तो इसमें क्या होगा। तो देखिए जो हमारा पहले मेरा n है, तो n से कितना बढ़ रहा है, n से 2 बढ़कर और गुने कितना हो जाता है, तो n से 2 बढ़कर आपका गुना हो जाता है 4। मतलब कि अगर यहाँ पे देखिए इसमें मेरे 5 बॉक्स हैं, तो इसके आगे वाला में क्या हो जाएगा, इससे आपके एक बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं, हाँ बढ़ जाएंगे। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, अपने नज़ारे लिख सकते हैं कि x है और x ले रहे हैं n-1 वाला, और इसमें से 2 जोड़ के 4 बढ़ जाएंगे, तो यह आपका इसका आंसर होगा। इसी तरह से आपको इसका भी आंसर लिखना है। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें आपके 3 हैं, इसमें आपके इसका डबल होगा, इसमें भी आपका डबल होगा, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सबका डबल होते जाएगा। तो फ्रेंड्स चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता हूं, क्योंकि आज मेरे पास भी समय कम है। तो आज मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे शो कर देता हूं, आप उन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 3 नंबर का और ख का उत्तर आपको दिया गया है, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। फिर आप धीरे धीरे मैं बढ़ाते जाता हूँ। देखिए 4 का 1 का तो दिया गया, 4 का 2 का आंसर मैं जूम कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। ये है आपका 4 के 2 का आंसर, कि एक तालाब में कुछ बगुले थे, 6 और आकर मिल गए, 6 और आकर मिल गए, सॉरी यहाँ पे मिल गए होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और आकर मिल गए। तो फिर चलिए उसके अगला वाला भी देख लेते हैं। तो उसका अगला जो जवाब है वो है x/3। तो इसे क्या लिखेंगे कि कुछ मिठाइयाँ थीं, उसे 3 भाइयों में बांट दिया। तो क्या हो गया, 3 बराबर भाग में बांट गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है 4x। तो क्या होगा, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने उसका 4 गुना दिया। तो उसके आगे वाला देखते हैं। उसके आगे दिया गया है 3x-2। तो 3 गुने का 2 कम, तो 3 गुने से 2 कम। तो चलिए उसके आगे जो सवाल दिया गया वह इस प्रकार है कि निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए कोई चर मानकर व्यंजक लिखिए। आपको यहाँ पर परिस्थितियाँ दी गई हैं, जैसे कि दी गई है कि रामू के पास श्याम से 10 रुपये अधिक हैं, तो अधिक मतलब जोड़ देंगे, तो x+10। दूसरा दिया गया है मेरी उम्र मेरे पिता की उम्र से 25 वर्ष कम है, तो x-25 वर्ष। अगला दिया गया है गीता राधा से 5 वर्ष बड़ी है, मतलब कि a+5 यदि राधा की उम्र ये है तब। पिता की आयु पुत्र की दुगुनी है, तो पिता की आयु अगर b है तो पुत्र की 2 गुने b। बालू राजे से 3 वर्ष छोटा है, तो बालू यदि x साल का है तो राजा x-3 साल का। आज से 5 वर्ष पहले सुशांत की आयु क्या थी, तो अगर सुशांत की आयु आज है आपकी y साल, तो x तो 5 साल पहले
y-5। विकास की आयु राजू की आयु की दोगुनी है, तो दोगुना अगर विकास की आयु है x तो राजू की आयु हो गई आपकी, सॉरी अगर राजू की आयु है x तो विकास की आयु हो गई 2x। इस सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो ये प्लस 10 कंचे हो जाएंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 37 यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी से फिर से आग्रह है कि यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में जो आपको घंटी दिख रही है उस घंटी को दबाएं तथा वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो जो जानकारी इसमें हम देते हैं वह आप तक नहीं पहुंच पाएगी, आप वह जानकारी नहीं जान पाएंगे। और इस तरह से आप केवल हमेशा कॉपी पेस्ट ही करते रह जाएंगे, मतलब कि किसी का देख के डायरेक्ट लिख देना है, आप कोई सवाल अपने से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेज नंबर के साथ और अगले अभ्यास पत्रक के साथ, जो कि होगा हमारा अभ्यास पत्रक कार्यपत्रक 32 और यह आपका होगा पेज नंबर कल 38। तो चलिए इनमें भी हमें व्यंजक लिखने के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।